हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं, जिनका अभी हाल ही में 25 और 26 मार्च को जो है टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों का भी टाइपिंग टेस्ट था तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में चर्चा की जाएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेस्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग। ठीक है ना, ग्रुप सी टाइपिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो मेरे पास आए हैं, मैं उन विषय के ऊपर जो है आपको इस वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करूंगा। मेरा भी टाइपिंग टेस्ट था जो है 25 तारीख को। मेरा भी इलाहाबाद में इसका जो है प्रयागराज में टाइपिंग टेस्ट हुआ है, मैं भी दे के आया हूँ। मुझे अभी तक जो क्वेश्चंस मिले हैं जिनको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, मैं उन जो है क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ आप लोगों से चर्चा करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग अच्छी चीज़ सीख करके जाओगे यहाँ से। और जितने भी अभी आपके मन में जो इससे रिलेटेड डाउट उत्पन्न हो रहे हैं, वो सारे डाउट मैं कोशिश करूंगा कि आपके ख़त्म कर सकूँ रियलिटी के बेसिस पर। ठीक है ना, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डाउट उत्पन्न हो रहा है बच्चों के मन में, वो हो रहा है मेरा जो मैटर है, जो भी मैंने टाइप किया है, वो मैं जो है टाइम की, क्योंकि मेरे पास कमी रह गई, इस वजह से मैं उसको सबमिट नहीं कर पाया। और मेरा जो मैटर है वो ऑटो सबमिट हुआ है, मतलब खुद से सबमिट हुआ है। क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा? ये क्वेश्चंस मैंने बॉस बहुत बच्चों से जो है सुनने में आया है और मुझसे पूछा गया, और साथ ही मैंने कई वीडियो भी इससे जो है रिलेटेड मैं देख रहा था आज। तो मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट देखने को मिला, जिनके साथ ये जो है प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रही है। जो उनके मन में ये डाउट है, वो सोच रहे हैं कि मेरा जो मैटर है वो ऑटो सबमिट हुआ है, मैं टाइम रहकर खुद सबमिट नहीं कर पाया। अब क्या होगा मेरा? क्या मेरा जो है टाइपिंग रिजेक्ट हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? देखो दोस्त, आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। आप लोग टाइपिंग देने गए थे, पेपर निकाल के, जो प्री का पेपर था उसको आप पार करके ही टाइपिंग देने गए हो। आप लोग पढ़े लिखे हो, होशियार हो, समझदार हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जो आपको एडमिट कार्ड आया था ना मेरे भाई, जी हाँ, जो आपका एडमिट कार्ड आया था, अगर आप उसका 18वां पॉइंट जा कर के पढ़ोगे, देखो चीज़ें हवा में नहीं चलती, ठीक है ना। जो आपका इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, इंस्ट्रक्शंस मतलब है कार के रूल्स, और जो रूल्स में लिखा है वो सभी के लिए एक जैसा रूल है, वो किसी के लिए अलग रूल नहीं होगा। जो आपका एडमिट कार्ड में आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो रूल्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसका पॉइंट अगर आप 18 पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपना जो मैटर है उसको सबमिट नहीं कर पाते हो, जी हाँ, आप अगर अपना मैटर सबमिट नहीं कर पाते हो तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। जी हाँ, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका मैटर सबमिट हो जाएगा। मैं क्लियर साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद से सबमिट नहीं कर पाए हो अपना मैटर, और आपका मैटर अपने आप से जो है ऑटो सबमिट हुआ है, जी हाँ, ऑटो सबमिट हुआ है, तो आप परेशान मत होइए। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जो बात आपका इंस्ट्रक्शंस में, रूल्स में लिखी हुई है, उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और 18 नंबर पॉइंट में आपको स्पष्टली क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि जो है एल्स टेस्ट विल गेट ऑटो सबमिटेड एट द टाइम व्हेन द ड्यूरेशन ख़त्म होगी। जब आपकी 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट की जो है हिंदी या इंग्लिश के लिए, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा अगर आप खुद से सबमिट नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप परेशान मत होइए इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, वो था बॉस लाइन छूट गई, अब क्या होगा? जी हाँ, लाइन छूट गई है मेरी, अब क्या होगा? देखो, मैं दे के आया हूँ कल जो है टाइपिंग टेस्ट। आज का भी मैंने जो है बच्चों से रिव्यू लिया है, स्टूडेंट से मैंने पूछा है, मेरे दोस्तों से मैंने पूछा है। मुझे ये चीज़ क्लियरली देखने को मिली है कि जो इंग्लिश वाला टाइपिंग का सेक्शन था, वो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। जी हाँ, हार्ड आया है मीन्स हार्ड ही है। जो हिंदी वाला सेक्शन था वो आपका नॉर्मल है, उसमें ना ही मॉडरेट है और ना ही कुछ ऐसा है, बहुत नॉर्मल सा आ रहा है हिंदी टाइपिंग, ठीक है ना। अब टोटल 8 शिफ्ट हुई हैं, 4 25 तारीख को हुई थी और 4 26 तारीख को हुई थी। तो सभी में लगभग लगभग ये देखने को मिला है कि इंग्लिश वाला सेक्शन हाई था, तुलना में हिंदी वाला तो बहुत मॉडरेट
से भी थोड़ा नीचे का लेवल कह सकते हो आप, इतना बहुत ईज़ी भी नहीं कह सकते हिंदी को, लेकिन मॉडरेट से थोड़ा नीचे कह सकते हो। बच्चों को एक समस्या देखने को मिली है, वो है बॉस लाइन छूटने की। हिंदी में तो मुझे 2-3 लोग ही ऐसे मिले जिनको जो है हिंदी टाइपिंग कंप्लीट नहीं कर पाए वो, और उनकी एक आध लाइन छूट गई। लेकिन मुझे इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिले हैं, बहुत सारे, मतलब जी हाँ, बहुत सारे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर 3 में से कि हर 5 में से 2 बच्चा ऐसा होगा जिसका जो है इंग्लिश में लाइन्स छूट गई हैं, और कम से कम 2-3 लाइन जो है छूटी हैं इन लोगों की। हर 5 में से आपको कम से कम 2 बच्चे देखने को मिलेंगे। मैंने जो अपने हिसाब से देखा है, मुझे हर 10 में से करीब 5 4-5 बच्चे मिल गए हैं जो है इंग्लिश में जो है जिनकी लाइन्स छूटी है, कहीं किसी की 2 लाइन तो कहीं किसी की 3 लाइन। और आप देखेंगे, आप जब खुद इस चीज़ का सर्वे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से आपको 3 बच्चे ही ऐसे मिलने वाले हैं जिनका पूरा टाइपिंग जो है इंग्लिश वाले सेक्शन की जो है पूरी टाइपिंग कंप्लीट कर पाए हैं। तो आप इस चीज़ को, जो क्वेश्चन है ना आपके मन में कि लाइन्स छूट गई अब क्या होगा, मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, आप रिजेक्ट नहीं होगे। अगर आपकी लाइन छूटी है तो उसको एरर की तरह काउंट किया जाएगा, एरर की तरह काउंट किया जाएगा, यानी कि आपको जो इंग्लिश में मान ली देखते हैं 25 नंबर आपको दिया जाना है। आपकी लाइन छूट गई, मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ, एक ये पूरी लाइन आपकी छूट गई है, ठीक है ना? तो आप ये समझ लो इस लाइन में जितने वर्ड वगैरह होंगे उसके हिसाब से काउंटिंग लगा के जितना भी आपका जो है एरर परसेंटेज बनेगा उसको काउंट करके आपके नंबर को काट लिया जाएगा, सीधी-सीधी बात है। तो 25 नंबर का था, एक लाइन आपकी छूटी, आप समझ सकते हो मेरे हिसाब से करीब यहाँ से 1 डेढ़ नंबर आपका काट लिया जाएगा इसमें, ठीक है ना? इतना आपको अंतर देखने को मिलेगा एक लाइन के हिसाब से, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है कि लाइन छूट गई अब क्या होगा, बॉस आप रिजेक्ट नहीं होगे, परेशान मत हो। बस आपका उस लाइन के हिसाब से एरर काउंट करके आपके नंबरों को डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, कट ऑफ से रिलेटेड बात बताना चाहूँगा। जी हाँ, कट ऑफ कितना होगा, ये क्वेश्चन भी बॉस जो है बच्चों के मन में है। देखो अभी मैं आपसे ये कह दूँ कि नहीं बॉस इतना हो जाएगा, ये अपने मन से बता दूँ कि भाई प्रीवियस ईयर इतना कट ऑफ गया था और अब इस बार इतना चला जाएगा, ये जो है ठीक नहीं है। अभी-अभी आज ही जो है पेपर ख़त्म हुआ है। मैंने कल जो स्टूडेंट से बात करी, उनसे मैंने बात करी है, आज भी मैंने कई लोगों से बात हुई है, लेकिन अभी जो डाटा है वो मेरे पास बहुत कम लेवल पर है, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि आपको 20-25 लोगों का जो है 20-25 लोगों के हिसाब से बता करके आपको एक अपने मन से कुछ भी ऐसे ही कट ऑफ लगा दूँ। मैं बात कर रहा हूँ लगातार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा संपर्क हो पा रहा है, और जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक पर्याप्त डाटा आ गया है, मैं कोशिश करूँगा कल तक शाम तक इसका जो है एक एनालिसिस करूँ, अच्छे से एनालिसिस करूँ, थोड़ा टाइम दे करके एनालिसिस करूँ और आपके सामने एक ऐसा कट ऑफ लेकर आऊँ जो आप लोगों को बिल्कुल सटीक कट ऑफ हो, उसमें आप 1 नंबर प्लस माइनस का ही अंतर रहे, ऐसा सा मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। हैंस मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आपका जितना भी जो कट ऑफ रहा है, आपका जो है कितना भी मार्क्स है, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। ये आपके लिए और मेरे लिए भी ईज़ी होगा, और साथ में जो है इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में जो आपका जितना भी टाइपिंग आप कर पाएँ, आपकी लाइन्स छूटी है, जो भी आपको दिक्कत हुई है और जितनी भी आप टाइपिंग कर पाएँ और कितने परसेंट आप एक्यूरेसी के साथ कर पाएँ, खुद को पता चल जाता है लगभग-लगभग कि मेरा इतना हुआ है, उसी के आस-पास रहता है। प्लीज़ इस चीज़ को आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। बाकी मैं इसके बारे में डीप जानकारी प्राप्त करके अच्छा खासा आप लोगों के सामने प्रॉपर जो है नॉलेज लेकर के इस विषय में जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कल तक ही एक वीडियो बना करके आपको बताऊँ कि अगर आपका कितना नंबर है, तो आप जो है अपने आप को सिलेक्ट पा सकते हैं। और एक और छोटी-सी बात मैं आपको यहाँ ये हिंट करना चाहता हूँ कि बॉस अगर आपने इंग्लिश की और हिंदी की टाइपिंग ठीक-ठाक कर ली है ना, ठीक-ठाक कर ली है का मतलब देखो बॉस इंग्लिश की टाइपिंग हार्ड आई है। आप लोग भी देख रहे थे कितने बड़े-बड़े शब्द लिखे हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि शब्द लिखे हुए हैं उनमें किसी का जो है स्टार्टिंग वर्ड जो है कैपिटल दे दिया हुआ है, बीच में फिर स्मॉल चले हैं, फिर पता चला कोई एक स्मॉल वर्ड जो है जैसे दा लिख दिया, उसके बाद जो अगला एक बहुत बड़ा-सा वर्ड आ गया यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में एम डाल दिया। ऐसी-सी चीज़ें चल रही थी, और कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिला है। विश्वादिबोधक तो ख़ैर मुझे नहीं पता चला अभी किसी में आए, लेकिन
ये एंड वाला निशान भी देखने को मिला है इंग्लिश वाली टाइपिंग। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लाइन ऊपर लिखी हुई है इंग्लिश वाली टाइपिंग में, मेरे वाली जो शिफ्ट थी, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो लाइन ऊपर लिखी हुई थी सेम एज इट इज़ वही लाइन नीचे थोड़ा सा ऐसे साइड को इस प्रकार से लिखी हुई थी। मान लीजिए ये लाइन ऐसे ऊपर लिखी हुई है, एक ये लाइन, ठीक है ना, सेम डिट्टो यही वाली लाइन यहाँ कॉपी थी, बस इस लेवल पे कॉपी थी। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर जो है एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है, सेम वही लाइन नीचे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है। बहुत मिसमैच होने की दिक्कत थी इन दोनों लाइनों में। ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए ऊपर वाली पे तो मैं दोबारा टाइप नहीं करने लग गया ऊपर वाली, जबकि मैं नीचे वाली टाइप कर रहा था। मुझे खुद इस चीज़ को जो है देखने में और क्लियर करने में कम से कम मेरा 30 से 40 सेकंड आप समझ शुरुआत में ही अटक गया था मेरी टाइपिंग करते समय में। जी हाँ, जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो मैं शुरू में ही इस क्वेश्चन को लेकर के अटक गया था। तो यही चीज़ मैं आपको जो है बताना चाह रहा था कि टाइपिंग जो है इंग्लिश टाइपिंग टफ आई है, जिसकी वजह से जो आपको फाइनल जो आपका कट ऑफ होने वाला है इसका, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा का मतलब है 150 नंबर का तो आपका टोटल बनेगा ही, उसमें से आपको 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा की ही श्रेणी में आता है। तो इंग्लिश टाइपिंग क्योंकि टफ था और प्री की भी कट ऑफ जो है इस बार कम पे ही बच्चों को बुला लिया गया था, क्योंकि प्री का पेपर भी जो है टफ था, तो इस वजह से आपको कट ऑफ थोड़ा सा तो लो देखने को मिलेगा। बाकी मैं जो प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बता पाऊंगा, जो आपको कल शाम तक डाल पाऊंगा। प्लीज़ अपने मार्क्स आप लोग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में जितना भी आपका जैसा भी स्कोर रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को नीचे मेंशन कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे उसको लिखिएगा। मैंने कोशिश की है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी दे पाऊँ और थोड़े आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसको ठीक से जो है समझा पाऊँ। प्लीज़ नीचे आप लोग जो भी समस्या है, जो भी आपको इसको लेकर के डाउट है, वो कमेंट में ज़रूर लिखो, क्योंकि इससे मुझे और आपको भी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। और अपने मार्क्स और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के बारे में ज़रूर जानकारी दे देना। मैं डीप एनालिसिस कल करके लाता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।